देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा की आरबीएससी बोर्ड की 10th क्लास की साइंस के अंदर। और फर्स्ट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलता है वो नशीले पदार्थ है। मैं अजय कुमार आप सभी के लिए इतनी सारी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, अपना मटेरियल दूंगा 10th क्लास का कि आपके 80 में से 80 मार्क्स आपके 10th क्लास के मेन पेपर में आ सकते हैं और 20 आपके सेशनल मार्क आपको स्कूल से मिलेंगे। यानी 100 ऑफ 100 आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ साथ करनी होगी। आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और ये सारी डिटेल इसी तरीके से उतारना। इसी तरीके से जब आप उतारोगे तो आपको सब कुछ वीडियो के साथ साथ समझ में भी आ रहा है, सब कुछ याद भी होगा तुरंत, और सारी प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। आप सभी मेरी वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाना। और सब्सक्राइब जब होते हैं तो चैनल लुक बढ़ता है, फैसिलिटी आती है। तो हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ड्रग्स के अंदर अपन बात करें गुटखा। सबसे पहला गुटखा जो कि सामान्य रुपए में 1 रुपए 2 रुपए की कीमत पर आजकल मिल जाता है और हमारे देश के प्रत्येक गांव तक इसका जाल बिछा हुआ है। और इसका जो जाल है इसके अंदर हमारे देश के युवा पीढ़ी, किशोर, किशोरी, ये सभी ग्रसित हैं, इस जाल में फंसे हुए हैं वर्तमान में। इसकी स्थिति में गुटखे की में, क्योंकि मात्र 1 रुपए से 2 रुपए की रेट में ये प्राप्त हो जाता है और आसानी से इसको ग्रहण करते हैं। यह एक नशीला पदार्थ हमारे शरीर को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करने का काम करता है, अर्थात धीरे धीरे नष्ट करने का काम करता है। जैसे हम गुटखे की बात करें कि गुटखा किस प्रकार से हानिकारक है, तो गुटखे को जब चबा चबा कर खाया जाता है तो ये क्या करता है, हमारे मुंह के आकार को छोटा करता जाता है। यानी हमारा मुंह ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता और इस प्रकार की स्थिति में एक रोग का नाम दिया गया है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। कौन सा रोग है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग गुटखे के सेवन के कारण हो रहा है और इसमें जबड़े की मांसपेशियां जो होती हैं वो बिल्कुल कठोर हो जाती हैं, यानी बिल्कुल ठोस हो जाती है, जिसके कारण मुंह ठीक से नहीं खुल पाता और हमारे शरीर में दूसरी स्थिति मुंह व जीभ का कैंसर होने की स्थिति भी होती है, गले का कैंसर भी होने के चांस होते हैं। केवल किसकी वजह से? इस गुटखे के सेवन की वजह से, जो कि मात्र एक सस्ती रेट में मिल रहा है और हमारे देश की युवा पीढ़ी, किशोर किशोरी सभी इससे ग्रसित है। अतः इससे हमें दूर रहना है और इन सभी बीमारियों से भी बच के रहना है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ प्रत्येक अंग कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आगे बात करते हैं तंबाकू। तंबाकू जो है वो सोलेनेसी कुल का पादप है, आपको एक ध्यान रखना है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम है। आगे बात करें इसकी पत्तियों के अंदर जो 1 से 8% एल्किलॉइड पाया जाता है वो है निकोटिन। आपको ध्यान रखना है, निकोटिन नामक एल्किलॉइड जो है वो 1 से 8% तक तंबाकू की पत्तियों के अंदर पाया जाता है और इसके सेवन से भी हमें अनेकों प्रकार की हानि होती है। इसकी भी रेट मात्र 1 से 2 रुपए होती है और इससे भी हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छे तरीके से ग्रसित है। इसको चबा चबा कर तंबाकू चूने के साथ, गत्ते के साथ खाया जाता है। इसमें पहली हानि हम बात करें, मुंह, जीभ व गले का कैंसर होने का खतरा रहता है। तंबाकू के सेवन से क्या खतरा है? सबसे पहला मुंह, जीभ व गले के कैंसर होने का खतरा है। हमारी धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बीपी से रिलेटेड, रक्तचाप से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, केवल किसकी वजह से? धमनियों की दीवारों के मोटा होने की वजह से। और ये सारी क्रियाएं किसकी वजह से हो रही हैं? तंबाकू के सेवन की वजह से। आगे बात करते हैं, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं जिनके पेट में बच्चे होते हैं, गर्भ धारण हुआ होता है, उनकी स्थिति के अंदर उनके गर्भ का अवरोध हो जाता है, अर्थात भ्रूण का विकास रुक जाता है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, बच्चा कमजोर हो जाता है। केवल किसकी वजह से? तंबाकू के सेवन की वजह से। आगे बात करते हैं, तीसरा ड्रग्स कौन सा है अपना? तीसरा ड्रग्स है मदरा। मदरा जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जो है ये भी हानिकारक है, एथिल अल्कोहल ये भी हानिकारक है, अर्थात हम दोनों की चर्चा कर लें। हमारा जो मेथिनॉल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है CH3OH, ये हमारे शरीर के अंदर यकृत में जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है और मेथिल एल्डिहाइड विषैले पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। इसे कच्ची शराब के नाम से भी जाना जाता है।
एथिल अल्कोहल की बात करते हैं अपन। एथिल अल्कोहल के अंदर एथेनॉल नामक एल्कलॉइड पाया जाता है और ये मुख्य घटक होता है। ये हमारे यकृत में एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है। किसका? एसिटाल्डिहाइड। और ये एसिटाल्डिहाइड भी एक विषैली प्रकृति का है, जिसके कारण हमारे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मदिरा के सेवन से बहुत सारी हानियां हैं, जिनको हम एक एक करके गिनेंगे। सबसे पहला है मानसिक संतुलन का बिगड़ना। हमारे शरीर का मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो जाता है। दूसरी स्थिति है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। हमारी आर्थिक स्थिति भी इससे कमजोर हो जाती है। तीसरी स्थिति है शरीर का बिल्कुल कमजोर हो जाना, यानी शरीर दुर्बल हो जाता है। नंबर चौथी स्थिति है सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होना, यानी समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा होती है, इमेज होती है, वो सारी नष्ट हो जाती है केवल किसके सेवन करने से? मदिरा के सेवन करने से। इसलिए हमें इससे भी दूर रहना चाहिए। अफीम की बात करते हैं। अफीम इज द एट प्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर अवर यूथफुल बॉयज youths because every conditions in big cities use of अफीम ड्रग्स। आजकल कॉलेजों के अंदर सबसे ज्यादा इसका सेवन किया जाता है। बच्चे ग्रसित हो जाते हैं और एक बार इसकी आदत लग जाती है तो ये छूटती नहीं है। इसलिए इससे हमें कृपया करके दूर रहना है सभी बच्चों को, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो होता है उसमें घुल गई तो हमें धीरे धीरे इसकी लत लग जाएगी और नहीं मिलने पर एकदम पागल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पागलपन आ जाता है। इसलिए कृपया सभी बच्चों से निवेदन है अफीम से दूर रहें। आगे बात करते हैं अफीम के बारे में क्या डिटेल दी हुई है। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, वो पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। इस पादप के कच्चे फल से जो दूध प्राप्त होता है उसको सुखाकर अफीम का निर्माण किया जाता है। यानी अफीम का जो पादप होता है उसके कच्चे फल से जो दूध प्राप्त किया जा रहा है, उस दूध को सुखा करके हम किसको प्राप्त करते हैं? इस अफीम को प्राप्त करते हैं। इसके दूध में क्या होता है? लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। आपको विशेषकर ध्यान रखना है मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन आदि प्रमुख एल्कलॉइड्स हैं। आगे बात करें मार्फिन व कोडिन का कोई एक उपयोग बताओ, तो आपको याद रखना है दर्द निवारक औषधि बनाने में। हमारे शरीर के अंदर जो दर्द होता है उनको हम दर्द निवारक यानी पेन किलर के नाम से जानते हैं। जो मेडिसिन लेते हैं उनके निर्माण के लिए हम किसका यूज करते हैं? मार्फिन व कोडिन का। अर्थात ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदेह होता है, इसलिए इससे कृपया करके दूर रहना है। परंतु काफी गाँव में क्या है कि आज भी प्रथा प्रचलित है कि बच्चों के कोई अवसर होता है तो बच्चे को अफीम खिला के सुलाया जाता है। जब बच्चा सोता नहीं है तो अफीम खिला के उन्हें सुलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी लाइफ में ऐसा नहीं करना है कि अपने शिशु को इस प्रकार से सुलाया जाए नहीं सोने पर। आगे बात करते हैं ईटीसी कि अलग ड्रग्स कौन कौन से हैं, अन्य ड्रग्स में कौन कौन आते हैं। तो कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश और एलएसडी, ये सभी जो है हमारे क्या है? अन्य मादक पदार्थ है। आगे चर्चा हम कल करेंगे और आप हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। आगे चर्चा हम आगे करेंगे।